वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 14 जुमाद सानी की तारीख शुरू हो चुकी है। 17 जनवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान हैं आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की है। एक ने दूसरे को अपने मुल्क में आने की दावत दी है। उधर इमरान ख़ान ने रूस के सदर के उस बयान की तारीफ़ की है जिसमें एक महीना पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कहा था कि पैगम्बर के ख़िलाफ़ बयान देने का नाम आज़ादी राय नहीं है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात में अबू ज़हबी के आलमी एयरपोर्ट पर हमले की खबर है। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 2 और 6 ज़ख्मी हुए हैं। इनमें 2 हिंदुस्तान के और 1 पाकिस्तान का है। नेपाल ने एक बार फिर वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ बयानबाजी की है। कहा कि लिपू लेक हमारा इलाका है, इसमें तामीराती काम फ़ौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगभग 150 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। इल्ज़ाम ये है कि रुकनीत के गोशे सही तौर पर जमा नहीं कराए हैं। उधर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान में एक सा निज़ाम तालीम नहीं है, इसलिए तरक्की कम हो रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की 25 रियासतों में 25 सूबों में बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही है और कई रियासतों में एमरजेंसी लागू कर दी गई है। चीन में 3 बच्चों की इजाज़त के बावजूद शरह पैदाइश में कमी आ रही है। अब मुल्क की खबरों की तरफ चलते हैं। थोड़ा अहम खबर यह है कि मुल्क के महानगरों में जो बड़े शहर हैं, दिल्ली हैं, मुंबई हैं, ऐसे बड़े शहरों में कोरोना के मामले आज कम बताए गए हैं। उधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का कहना है कि 100 उम्मीदवारों की हमारी तैयारी है। ये मजलिस की खबर हम अलग से भी पेश करेंगे। रियासत पंजाब में चुनाव टाल दिए गए हैं और वहाँ चुनाव अब 20 फरवरी को होंगे। ये इंतखाब 14 फरवरी को होने थे। कहा गया है कि 14 फरवरी के दिन गुरु रविदास की जयंती है, इसलिए 14 फरवरी को पंजाब में चुनाव नहीं होंगे। अब वहाँ आगे जो है चुनाव टाल दिए गए हैं। अब चुनाव 20 फरवरी को होंगे। ज़िला संभल की चंदौसी विधानसभा सीट से गुलाब देवी को जैसे ही टिकट मिला तो वैसे ही लोगों की मुखालफत शुरू हो गई और लोग टंकी पर चढ़ गए और कहा कि जब तक इनका टिकट वापस नहीं होगा तब तक एहतजाज तहरीक जारी रहेगी। उधर गुड़गांव में बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर हमने इसलिए दी है ताकि आप अपने बच्चों की हिफाजत करें और देखभाल करें कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उधर यति नरसिंहानंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। पटना से पंजाब जा रहे सिख श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है जिसमें कई सिख ज़ख्मी हुए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारा नंबर है 9627 70 90 14। किसी को कोई नेक सलाह देनी हो तो इस नंबर पर दी जा सकती है।